हेलो दोस्त। इससे पहले हम जान चुके हैं अगले वीडियो में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और इसके उदाहरण और स्वर मात्राएं ये सब भी जान चुके हैं। आज हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन का परिभाषा देखिए। व्यंजन क से अज्ञा तक में जो वर्ड आता है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम परिभाषा के माध्यम से समझिए। हम परिभाषा बना रहे हैं। देखिए, क से ज्ञा ज्ञा है, ज्ञा तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या है? क से ज्ञा तक के वर्णों को व्यंजन कहते। वर्ण विचार के द्वारा में सब जान चुके हैं वर्ण क्या है। और आगे हम बताते हैं। देखिए मतलब इसी में है, हम बताते हैं। थोड़ा और लिख देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के बिना नहीं हो। पूरा परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद मतलब समझा देते हैं। नहीं हो अर्थात, यानी कि अर्थात लिख देते हैं, सही रहेगा। सही है, अर्थात सही है। मतलब अर्थात स्वर की सहायता सही, सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे। क से बताते हैं उदाहरण। क से लेकर के मतलब ज्ञा तक जो है, जैसे मतलब लिखते हैं क ख ग घ अंग, ऐसे लिखते हैं ना। तो मतलब बताते हैं। इसी तरह च ट त, इसी तरह इसका जो होता है छ
इसी तरह ये मतलब च छ ज झ ड ठ ड ढ न अंत, ये जो है ज्ञात तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखिए बोलता है क्या, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए ये जो अ है, अ, आ, ये नहीं होगा, ये आ ठो नहीं, ई वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये क्या बोलता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के उच्चारण बिना नहीं हो। देखो एक मिनट बताते हैं। ऐसा वर्ण बोल रहा है कि किसी दूसरे वर्णों के उच्चारण बिना वो नहीं हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए ये जैसे क है ना, ये क हुआ, क को देखिए मतलब इसको हम जो बोलते हैं स्वर, तो देखिए किस प्रकार निकलता है, क अंतिम में अ आ जाता है। तो इसको हम बनाते जो है कभी कभी तो ऐसे बनाते हैं ना, क जोर अ, ऐसे लिखेंगे तो ई अ तो हो गया स्वर। यहाँ पे क्या बोलता है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ई स्वर हो गया। अ आ आर साइड का ई जो है स्वर वर्ण हम पढ़ा चुके हैं अगले वीडियो में, इस नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ई अ को जो है इसके सहायता के बिना, मतलब स्वर के सहायता के बिना व्यंजन नहीं हो सकता है, और स्वर भी नहीं होगा इसमें। स्वर ये नहीं बोलिएगा कि स्वर वर्ण का जो है अथी वो भी मतलब इसी का होगा, ये ना, ऐसा बात ना है। यहाँ पे है क्या बोलता है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा दिए हैं और भी आगे दिखा देते हैं। अब देखिए मतलब व्यंजन तो हो गया। व्यंजन के अब कितने भेद होते हैं इसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं। व्यंजन के देखिए कितने भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं इसको देख लेते हैं। व्यंजन के भेद जो है 5 होते हैं। पहला नंबर देख लेते हैं, स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन। सेकेंड नंबर आपको हो गया, सॉरी ब्लू पेन से लिखना चाहिए था, इस अंतः अस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा पढ़ेंगे ऊष्म संघर्षीय, सॉरी नहीं दिख रहा था, देख लीजिए, संघर्ष व्यंजन। चौथा देख लीजिए, चौथा हो जाएगा दोगुन व्यंजन। पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा हो गया संयुक्त, आधा तो है संयुक्त व्यंजन। इसमें भी है जो फ्रेंड देखिए, मतलब इसमें देखिए 5 व्यंजन तो हो गए हैं। मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो
मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं पूरा, जो कि आप लोग भी लिख लीजिएगा। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो व्यंजन है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसको 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए पहला नंबर क्या है, पहला नंबर स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन सेकेंड हो गया आपको, अंत्य अस्त व्यंजन, व्यंजन व्यंजन। तीसरा हो गया आपको ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस सभी का परिभाषा एक एक करके डिटेल से समझा देंगे। एक बार मतलब देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक व्यंजन। इससे पहले हम तो मतलब देख चुके हैं, पहले वाले वीडियो में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जान चुके हैं। जो कि सेकेंड जो वीडियो आज बनाए हैं, देखिए व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में। क से ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के बिना नहीं हो, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, मतलब यहाँ तक जोड़ का जो होता है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता कैसे लिए हैं हम वो भी तो जान गए हैं। जैसे मतलब टॉय लीजिए, ट लेंगे तो ट में देखिए अंतिम में कंठ का उच्चारण अ के बिना, जैसे मतलब आप ABCD अल्फ़ाबेट जो है ए लीजिए, ए लिए, ए क्या है, ये भोवेल है। भोवेल कैसे है, भोवेल ऐसे है कि मतलब ये जो है ना इसका स्वर है, स्वर वर्ण। यही हो गया बी। ये जो है ये किसी पे निर्धारित नहीं होता है। अब बी जो है बी निर्धारित रहता है। कैसे, ये एक दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं पार्टनर। बी ई ले लेता है। जैसे इसको कैसे हम बोल सकते हैं, ब जोड़ ई, ऐसे बोलेंगे तब न होगा बी हैं। इसी को हम मतलब एगो पढ़ते हैं ब अ भी आ जाता है। इसमें ए में देखिए, ए में कुछ भी नहीं आता है, ए डायरेक्ट ए इसीलिए ये जो ए क्या है, स्वर वर्ण है। ये क्या है, स्वर वर्ण है, इसीलिए ये भोवेल होता है। इसी प्रकार मतलब क से लेकर के यहाँ तक इसमें देखिए मतलब स्वर्ण का सहायता लेता है। सहायता ले करके जो अक्षर बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ गए हैं, उसका भेद समझ गए हैं कि कितना होते हैं। 5 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अनंत अस्त्य व्यंजन, ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन, दुगुण्य व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है, स्पर्शीय व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए
वीडियो को